फुटबॉल की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे हैं जिनका अपना ही रौब होता है, जैसे ओल्ड ट्रैफर्ड, वेम्बले और जाहिर है सैंटियागो बर्नाब्यू। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी जगह जो तारीख से भरी पड़ी हो, उसे आप जदीद कैसे बना सकते हैं। तो आज हम इसी 1 अरब यूरो के मंसूबे को खंगालने जा रहे हैं, जिसने रियल मैड्रिड के इस मशहूर घर को 21वीं सदी का एक अजूबा बना दिया है। और इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा था, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं जो कही गई कि दुनिया में कहीं भी किसी ने आज तक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। मतलब ये सिर्फ कोई रेनोवेशन नहीं थी, ये एक ऐसा चैलेंज था जो पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। तो असल सवाल तो यही था कि आप मुस्तकबिल का स्टेडियम ठीक उसी जगह पर कैसे खड़ा कर सकते हैं जहां 75 साल पुरानी तारीख मौजूद है। और यही रियल मैड्रिड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। ये सिर्फ ईंटों और सीमेंट का खेल नहीं था, नहीं, ये तो आर्किटेक्चर, जदीद तरीन इंजीनियरिंग और ऐसी लॉजिस्टिक्स की एक पेचीदा पहेली थी जिसे एक चलते फिरते शहर के बीचों बीच हल करना था, जो तकरीबन नामुमकिन लगता था। अच्छा, तो इतने बड़े मंसूबे के पीछे सोच क्या थी? इसको समझने के लिए ना हमें उस विजन को देखना पड़ेगा जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ। बात सिर्फ एक नया स्टेडियम बनाने की नहीं थी, बात थी एक आइकॉन को, एक पहचान को दोबारा जिंदा करने की। देखें, 70 साल से ज्यादा बर्नाब्यू फुटबॉल का एक मंदिर था, एक ऐसी जगह जहां तारीख बनती थी। लेकिन वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता है ना, और नई सदी आते आते इस तारीखी मैदान पर उम्र के आसार नजर आने लगे थे, उसकी चमक मान पड़ रही थी। और यहीं पर सदर फ्लोरेंटिनो पेरेस का विजन सामने आया। वो कोई मामूली मरम्मत नहीं चाहते थे, उन्होंने एक बिल्कुल नई चीज का तसव्वुर किया, एक ऐसी हाईटेक एंटरटेनमेंट मशीन जो साल के 365 दिन चले। ये उनका लेगेसी प्रोजेक्ट था। और यही इस तब्दीली की सबसे अहम बात है। बर्नाब्यू अब सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं था, ये एक सिंगल पर्पस जगह से एक मल्टीपर्पस एंटरटेनमेंट सेंटर बन चुका था, जो खेलों से लेकर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स तक हर चीज की मेजबानी कर सकता है। यानी एक हकीकी मानों में वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन। लेकिन इतने बड़े विजन को हकीकत बनाना कोई आसान काम तो था नहीं, खासतौर पर जब फैसला ये हो कि इसी जगह पर दोबारा तामीर करनी है, शहर के बिल्कुल बीच में। इस फैसले ने ऐसे ऐसे चैलेंजेस खड़े किए कि ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की तारीख के सबसे पेचीदा मंसूबों में से एक बन गया। जरा सोचें तो सही, एक मसरूफ शहर के बीच में फैलने के लिए कोई खाली जमीन नहीं, तामीर के दौरान सारे मैचेस भी होने हैं, पिच के ठीक नीचे से शहर की ट्रेन लाइन गुजर रही है, और 77 साल पुराने असल ढांचे को भी बचाना है। इन सब रुकावटों ने इस प्रोजेक्ट को एक लॉजिस्टिकल डरावना ख्वाब बना दिया, एक ऐसा चैलेंज जो सच में नामुमकिन लगता था। और ये तस्वीर ना इस प्रोजेक्ट के स्केल को सही मानों में दिखाती है। जब आपके अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स किसी काम को पागलपन कहना, तो समझ जाएं कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हो रहा है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये एक तंग जगह पर इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था। तो फिर सवाल यह है कि उन्होंने इस नामुमकिन पजल को हल कैसे किया। इसका जवाब है 3 इनकलाबी इंजीनियरिंग मार्वल्स में। ये जदीद टेक्नोलॉजी के वो शाहकार थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हकीकत का रूप दिया। पहला कमाल था पुराने स्टेडियम के चारों तरफ एक बिल्कुल नया ढांचा खड़ा करना, उसे एक ऐसी हाईटेक स्किन में लिपेटना जिसमें एक पीछे हटने वाली छत हो और एक फ्यूचरिस्टिक बॉडी हो जो रात को जगमगा सके। और ये जो नई स्किन थी ना, उसके लिए जो स्टील इस्तेमाल हुआ, उसका वजन होश उड़ा देने वाला है। हम बात करें 33,000 टन स्टील की। अब ये इतना बड़ा अदद है कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, तो चलें इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। ये वज़न एफिल टावर से दुगना है, या यूं समझ लें कि 120 पढ़े एयरबस A380 जहाज़ों के वज़न के बराबर। सोचें, इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा था और पुराना ढांचा इस नए खौल के अंदर महफूज था। लेकिन बाहर से ये जितना भी शानदार है ना, सबसे इनकलाबी चीज लोगों की नजरों से छुपी हुई है, बिल्कुल खिलाड़ियों के पैरों के नीचे। जी हां, ये है गायब होने वाली पिच। ये सिस्टम करता ये है कि घास के पूरे मैदान को 6 अलग अलग ट्रेज में बांट देता है। हर ट्रे का वजन 1500 टन तक होता है, और ये रेलों पर फिसलकर 23 मीटर गहरे जेरे जमीन चेंबर में चली जाती है, और तकरीबन 6 घंटे में फुटबॉल की पिच गायब और उसकी जगह एक पक्का फर्श इवेंट्स के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो नाकाबिले यकीन जेरे जमीन स्टोरेज चेंबर है ना, उसे हाइपोजियम कहते हैं। ये नाम पुराने रोमन कोलोजियम के नीचे की उस जगह से लिया गया है जहां ग्लेडिएटर्स और जानवरों को रखा जाता था, यानी पुरानी तारीख को जदीद टेक्नोलॉजी से एक सलामी। इस हाइपोजियम के अंदर तो एक पूरी बायोलॉजिकल फैक्ट्री चल रही है। LED लाइट्स सूरज की रोशनी का काम करती हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम पानी और मौसम को कंट्रोल करता है, और सख्त कवानीन घास को बीमारियों से बचाते हैं।
ये एक पूरा मसनूई इकोसिस्टम है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि पिच हमेशा टॉप कंडीशन में रहे। और तीसरा और आखिरी कमाल वो है देखने वालों का तजुर्बा। इसका मकसद था स्टेडियम को सिर्फ मैच डे की जगह से बढ़कर कुछ बनाना। एक बहुत बड़ा 360 डिग्री वीडियो स्कोरबोर्ड, छत पर एक स्काई वॉक जहां से पूरे मैड्रिड का नज़ारा होता है। हर चीज़ को बेहतरीन बनाया गया है, यहां तक कि एक अंडरग्राउंड लॉजिस्टिक्स रिंग भी है ताकि ट्रक और सप्लाई नज़रों से दूर रहें। ये सब मिलकर वो चीज़ बनाते हैं जिसे क्लब कहता है लामहदूद स्टेडियम का तजुर्बा, यानी एक ऐसी जगह जो पूरा साल चलती रहे। जाहिर है इतने बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट बहुत महंगा भी होता है और उसमें खतरात भी बहुत होते हैं। ये 1 अरब यूरो का एक बहुत बड़ा जुआ था जिसका इनाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। और ये जुआ सस्ता बिल्कुल नहीं था। शुरू में बजट था तकरीबन 600 मिलियन यूरो, लेकिन आखिर में सूद मिलाकर लागत 1.76 अरब यूरो तक पहुंच गई, यानी इब्तदाई अंदाजे से 3 गुना ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ी माली कमिटमेंट थी। तो सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ इसके काबिल था? एक तरफ देखें तो 400 मिलियन यूरो से ज्यादा की नई सालाना आमदनी का इम्कान है और एक आलमी पहचान है, लेकिन दूसरी तरफ 2049 तक बहुत बड़ा कर्ज है और मुकामी लोगों की शिकायतें भी हैं। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है जिसकी तारीख अभी लिखी जा रही है। आखिरकार ये प्रोजेक्ट बर्नाब्यू को फुटबॉल के एक मंदिर से बदलकर एंटरटेनमेंट के एक जदीद शाहकार में तब्दील करने में कामयाब रहा और इसने एक स्टेडियम के मतलब को ही बदल कर रख दिया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक जदीद यादगार बनाने के लिए क्या लगता है? आज के डिजिटल दौर में जहां चीजें आती जाती रहती हैं, नया बर्नाब्यू एक ताकतवर याद दहानी है। ये बताता है कि एक बड़ा विजन, दलेर इंजीनियरिंग और एक बहुत बड़ा जुआ मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो वाकई वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरे। एक हकीकी मीरास।